राजा वीरभद्र अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता था। एक दिन जब वह सुनीता के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय सुनीता का अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा वीरभद्र का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और सुनीता से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही सुनीता ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर सुनीता के पिता कर्ण बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कर्ण, मां की ना, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। कर्ण ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी सुनीता मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। कर्ण यह सुनकर हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। यह सोचकर उन्होंने हामी भर दी। राजा वीरभद्र ने सुनीता के विवाह के लिए भव्य तैयारियां कीं। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करने का निश्चय किया है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और सुनीता राजमहल आ गई। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। सुनीता का पुत्र अब 5 साल का हो गया था। लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे सुनीता से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी जो सुनीता से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद सुनीता का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उससे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी राधिका से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे सुनीता की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को सुनीता को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और सुनीता को महल से बाहर कर दिया। सुनीता बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। सुनीता ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद सुनीता की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने कर्ण को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। सुनीता बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। सुनीता ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद सुनीता की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने कर्ण को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। सुनीता अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कहते हैं, विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान श्याम नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी सुनीता के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह सुनीता से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। सुनीता नंबर 40, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद श्याम ने सुनीता से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुनीता नंबर 40, जो किसी सहारे की तलाश में थी, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। श्याम ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने सुनीता से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो। वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। सुनीता ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने श्याम के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। श्याम ने सुनीता को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ सुनीता का भी सौदा कर दिया। सुनीता को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। श्याम ने हंस सुनीता को ऊंटों के पास बैठा कर कहा, मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ सुनीता को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। सुनीता घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब सुनीता को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया।
वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने सुनीता से कहा, अब तुम यही रहोगी। हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहाँ मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सुनीता ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। सुनीता की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उस मिरीक सम्मा की इसमें हर थोगागा का उतने कारमोण में लेखने सुनीता का उंगूंज की शक्षसक चुहस कर्म डटी के लिखट्टे कायर इसमें सस्मा लंका झालें झालें झालें। वह सम्माल की सुनीता ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। सुनीता का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को सुनीता के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार मानसिंह से मिलकर सुनीता के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रहा सुनीता को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा। लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने सुनीता को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ सुनीता? शर का मार आया था? तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? सुनीता ने रोते हुए कहा, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। ये घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। सुनीता ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार मानसिंह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सुनीता ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तुम अब आजाद हो। तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। सुनीता ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। सुनीता कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही, भूख और प्यास से बेहाल होकर। एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन सुनीता को इसका को अच्छी एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी, वहां से गुजर रही थी। जब उसने सुनीता को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और राधिका को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन सुनीता का गला सूख चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर सुनीता को पिलाया। सुनीता ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। सुनीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने सुनीता को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे सुनीता को होश आया। महिला ने प्यार सा प्रतिक्रिया ने उसका मन खोल दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है,
और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे, सुनीता ने कहा। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं। मैं अकेले ही ठीक हूं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। सुनीता ने महिला की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं, संकट के समय जो आपके साथ खड़ा होता है वही सच्चा साथी होता है। महिला के आग्रह पर सुनीता ने उसके साथ रहने का निर्णय लिया। अंततः गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगीं। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जातीं और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेतीं। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी जब अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं? आज सारा दूध बर्बाद हो गया। सुनीता ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं। चलो घर चलते हैं। गुजरी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। सुनीता ने उसे सहारा देकर घर पहुंच। गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा था। सुनीता दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। सुनीता के लिए बच्चे की देखभाल अब सुनीता की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। सुनीता उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई है। वह कुछ दिन पास की पहाड़ी पर गई। वहां एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए सुनीता उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। सुनीता नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़ककर घने जंगल में गिर गई। बेगांव लौट आया और सबको यह बात बताई। सुनीत पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में धसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वह उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने सुनीता को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। कहते हैं, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सुनीता को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। सुनीता को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। सुनीता को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। सुनीता ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन सुनीता ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। सुनीता ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद सुनीता अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम रूपा था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए रूपा ने किसी साधु की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। रूपा ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुराकर मार डाला। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर वह खुद निसंतान थी।
लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान न होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता-पिता आत्महत्या कर चुके थे अपनी संतान के दुख में। कुछ उसे हमेशा बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मर गई, तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे, लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब उसी शरीर में लौटना असंभव था। सुनीता को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अलाख हटा है। सुनीता की आत्मा वही भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुम्हार से कहा, यहाँ तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंकते हुए पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने सुनीता की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों भटक रही हो? सुनीता ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। सुनीता ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन सुनीता ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से सुनीता अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे सुनीता होश में आई। सबसे पहले उसने बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा कि वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर सुनीता का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद सुनीता ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सुनीता ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोए। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रयास करेगी और 21 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए सुनीता ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। सुनीता ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही सुनीता को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। सुनीता डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। सुनीता ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने सुनीता को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। सुनीता को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद सुनीता जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर सुनीता का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। सुनीता ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो।
यह भी एक ईमानदार काम है, जानवरों को मारना गलत है। उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। सुनीता ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। सुनीता ने जंगल में भटकते हुए यह संकल्प किया कि वह अब हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए थे। वह दर्द से कराह रहा था और लंबी आवाजें निकाल रहा था। सुनीता पहले तो डर गई। वह भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुनीता ने धीरे धीरे डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। सुनीता ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला